स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्ते। आज हम चाइना के दोगलापन के बारे में बात करेंगे। हाल फिलहाल चाइना ने एक ऑफिशियल स्टेटमेंट रिलीज किया है। एक चाइनीज ऑफिशियल है मा जिया बोल के, उनका पोजीशन है चार्ज अफेयर्स एट द चाइनीज एम्बेसी इन इंडिया। उन्होंने ये जो स्टेटमेंट रिलीज की है वो एट द ओकेशन ऑफ द 74th एनिवर्सरी ऑफ द फाउंडिंग ऑफ द पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना के दौरान रिलीज की है। अच्छा, इस रिपोर्ट में उन्होंने कहा है कि ऑल इज वेल बिटवीन इंडिया एंड चाइना, और उन्होंने यहां तक कहा है कि बोथ इंडिया एंड चाइना शुड कम टुगेदर, दैट दे शुड वर्क टुगेदर टू जॉइंटली अपोज जीरो सम गेम्स। अब ये जीरो सम गेम्स क्या होता है? जीरो सम गेम्स गेम थियरी का एक ऐसा पार्ट है जहां पे ये माना जाता है कि ईदर यू विल एब्सोल्युटली विन और यू विल एब्सोल्युटली लूज। कोई पार्शियल विन या पार्शियल लॉस नहीं होता है, कोई सेकंड थर्ड फोर्थ पोजीशन नहीं है। इधर आप जीतोगे या हारोगे, 100% जो भी आपका सिचुएशन होगा। देयर इज नो मिडिल पाथ इसे कहा जाता है। तो जीरो सम गेम को अपोज करने के लिए इंडिया और चाइना को साथ में आना पड़ेगा, ये चाइनीज ऑफिशियल ने कहा है। और उन्होंने यहां तक कहा है कि आज के दिन जो दुनिया देख रही है कि क्या क्या दिक्कतें हैं इंडिया चाइना के बीच में, वो एक्चुअली रिजॉल्व हो सकता है, क्योंकि इट इज अ मैटर ऑफ टाइम, इट इज अ हिस्टोरिकल थिंग एंड देयरफॉर इट विल बी टाइम टेकिंग, रिजॉल्व हो जाएगा। उन्होंने यहां पे एक चाइनीज प्रोवर्ब का यूज किया है, एंड आई कोट, The finer details fall into place when they align with the bigger picture. इसका मतलब है जब एक बिगर पिक्चर बन जाता है, दैट मीन्स इंडिया और चाइना दोनों एक्सेप्ट करते हैं कि हाँ, हम दोनों इटर्नल नेबर्स हैं, हमें इस रीजन को प्रोटेक्ट करना है। ये जब बिगर पिक्चर क्लियर हो जाता है तो ये जो छोटी मोटी चीजें हैं अकॉर्डिंग टू चाइना, वो सब अलाइन हो जाएगी। तो ये छोटी मोटी चीजें का मतलब क्या हो रहा है? बेसिकली चाइना कह रहा है ये जो बॉर्डर कॉन्फ्लिक्ट या जो जो चीजें इंडिया को प्रॉब्लम हो रहा है वो सब अलाइन हो जाएगा। इसके अलावा मा जिया ने यह भी कहा है कि लास्ट 7 मंथ्स में अगर देखा जाए तो इंडिया और चाइना के बीच में रिलेशंस बहुत ही अमेजिंग बन चुका है, काफी स्ट्रांग हो चुका है। उन्होंने कहा है कि ट्रेड वॉल्यूम हैज रीच 77.6 बिलियन USD इन द फर्स्ट 7 months ऑफ दिस ईयर। People to people exchanges have continued to increase. तो यहां पे इन्होंने ये दोनों फैक्ट्स को देके सपोर्ट किया है कि इंडिया और चाइना का रिलेशन तो इतना इंप्रूव कर रहा है। तो ये क्यों देखा जाए कि इंडिया और चाइना एक्चुअली एनिमीज हैं या राइवल्स हैं? ये तो एक्चुअली वेस्टर्न कंट्रीज का नरेटिव है और इंडिया को इस चाल में नहीं फंसना चाहिए। अब आगे समझेंगे कि एक्चुअली हो क्या रहा है इन लास्ट 7 मंथ्स पे, बट उससे पहले आपको ये मैं बताऊं कि एक सेल चल रहा है, स्टडी IQ लेके आया है फॉर द प्रीलिम्स टू इंटरव्यू बैच 2024। सितंबर इवनिंग बैच के लिए है, जो इंग्लिश और हिंदी में अवेलेबल है। कोर्स का प्राइस है 60,000 रुपीज। अगर आप DWLIVE कोड यूज करते हैं तो इमीडिएट डिस्काउंट के बाद आपको 26,999 रुपीज में ये आपको कोर्स मिल जाएगा। चलिए, लास्ट 7 मंथ्स में हुआ क्या है? लास्ट 7 मंथ्स में सबसे पहले समझते हैं मीटिंग्स क्या क्या हुई है। ये तो आपको पता है कि सबसे पहले जो इतने महीने बाद PM मोदी और जी जिनपिंग की मीटिंग हुई ऑन द साइडलाइंस एट द ब्रिक्स समिट, और कुछ रिपोर्ट्स ऐसे आई थी कि इस मीटिंग के दौरान दोनों लीडर्स ने यह बातचीत की है कि बॉर्डर प्रॉब्लम्स को कैसे रिजॉल्व किया जाए। बट ब्रिक्स, आपको यह भी पता होना चाहिए कि ब्रिक्स समिट पे बात हुई थी एक्सपेंशन ऑफ मेंबरशिप की, और चाइना यह चाहता था कि इमीडिएट एक्सपेंशन ऑफ मेंबरशिप हो, जो इंडिया ने कहा था कि नहीं, एक ड्यू प्रोसीजर के बाद ही एक्सपेंशन होगा। इसी वजह से ब्रिक्स की कई सारी नेगोशिएशंस, राउंड्स ऑफ नेगोशिएशंस हुई, जहां पे एक प्रोसीजर बैठाया गया और उसी के बाद कुछ कंट्रीज को इन्विटेशन दी गई टू बेसिकली एक्सपैंड द मेंबरशिप ऑफ ब्रिक्स। उसके बाद आता है G20 प्रेसिडेंसी ऑफ इंडिया। उस दौरान जी जिनपिंग नहीं आए, उनके जगह पे प्रीमियर ली कीयांग आए, और ये जब बेसिकली आए तो उन्होंने इंडिया को काफी तारीफ की इंडिया की G20 प्रेसिडेंसी के बारे में, और ये भी कहा कि इंडिया का जो थीम है वन फैमिली वन वर्ल्ड बेसिकली टॉक्स अबाउट ग्लोबल प्रॉस्पेरिटी, ग्लोबल इश्यूज का रेजोल्यूशन एंड एवरीथिंग। तो हाँ, एक हाईलाइट जरूर था इन दोनों मीटिंग्स में, जहां पे इंडिया चाइना ने मल्टीलैटरल इंस्टीट्यूशंस में दिखाया कि दोनों कैसे एक रिस्पॉन्सिबल लीडर्स हैं।
बट ये कहानी यहां पे अगर हमने खत्म कर दी तो इनकम्प्लीट रहेगी, क्योंकि इसके अलावा भी कई सारी चीजें हुई हैं। सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज तो जो हुई है, चाइना ने ये एक बेसलेस मैप रिलीज किया जहां पे पार्ट्स ऑफ अरुणाचल प्रदेश, पार्ट्स ऑफ अक्साई चिन जो हमारा कश्मीर का पार्ट है, वो सब क्लेम कर लिया। ये बेसलेस मैप को लेके चाइना बोलता है कि नहीं, ये तो हमारा हिस्टोरिकल मैप है। अगर ये छोटा मोटा चीज है तो इंडिया इसको नहीं मानता है। सबसे पहली बात, इंडिया डज नॉट अग्री विद दिस मैप, और इंडिया ने ऑफिशियली ये बता भी दिया है चाइना को कि भाई ये हम लोग नहीं मानते हैं। सो दिस इज डेफिनेटली नॉट अ स्मॉल थिंग, ठीक है। दूसरी बात, बार बार बॉर्डर कॉन्फ्लिक्ट्स में चला ही जा रहा है इशू। इतने सारे बॉर्डर टॉक्स हो रही हैं, बट चाइना को इंटरेस्ट ही नहीं हो रहा है। चाइना बल्कि क्या कर रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड कर रहा है, और उसके बाद बोल रहा है कि नहीं, हमें साथ में काम करना चाहिए। इंडिया इज नॉट सो नाइव, इंडिया इज नॉट गोइंग टू टेक दिस लाइटली, और वो ले भी नहीं रहा है। इंडिया अपना, इफ यू लुक एट इट मिलिटरीली, वी आर एक्चुअली इंक्रीजिंग आवर स्ट्रेंथ। हम इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहे हैं एट द बॉर्डर्स, बिकॉज वी नो कि चाइना को ये सब ऑफिशियल स्टेटमेंट्स को हम सीरियसली ले ही नहीं सकते हैं। और इसी वजह से ये सब स्टेटमेंट्स जो है ना, ऑफिशियल स्टेटमेंट रिलीजेस जो चाइना करती रहती है बीच बीच में, वो सिर्फ एक दिखावा है, एक दोगलापन है। और अगर देखा जाए तो इंडिया उसको सीरियसली लेता भी नहीं है। इंडिया ने तो ये मैप को भी सीरियसली नहीं लिया था। हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एस जयशंकर ने कहा था कि ये बार बार होता रहता है, इसको वी शुड नॉट गिव वैल्यू टू इट एट ऑल। बात सच है, ये सब ना ये मैप्स को वैल्यू देना चाहिए, ना हमें ये स्टेटमेंट्स को वैल्यू देना चाहिए, क्योंकि हमें पता है चाइना एग्जैक्टली क्या गेम खेल रहा है और इंडिया को भी क्या गेम खेलना है, क्योंकि इंडिया इज करेक्टली सेइंग दैट इट्स नेशनल इंटरेस्ट। 1 inch of a land, protection of that land is national interest, and India is aware of it. And that is exactly what India is going to do. तो ये स्टेटमेंट्स का कोई वैल्यू नहीं है, बट हाँ ऑफिशियल रिलीज होती है और इस पे ये जरूर बात किया जाता है कि हाँ पॉसिबिलिटी है चाइना और इंडिया की दोस्ती की। आप ही बताइए कमेंट सेक्शन में, क्या ये पॉसिबिलिटी है? चलिए इसी के साथ डिस्कशन खत्म करते हैं। थैंक यू। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।